कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि किसी नॉवेल को रीड करके कहती है कि इस कहानी में तो शुआंग शुआंग का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घटिया है, इसे तो नरक में जाकर सड़ना चाहिए। वो नॉवेल को ख़त्म करने के बाद जैसे ही सोच आती है कि उसकी झाग सीधा पुराने ज़माने में होती है, दरअसल में वो उसी नॉवेल के अंदर आ गई थी। आज उसकी शादी यहाँ के क्राउन प्रिंस चंगशान से हुई थी। जब वो उसे शुआंग शुआंग कह के बुलाता है कि वो उसे पूछती है कि क्या तुम चंगशान हो, वो कहता है कि बदतमीज, मेरा नाम इस तरह से लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं क्राउन प्रिंस हूँ। वो काफ़ी खुश होकर चंगशान को देखने लगती है। वो सोचती है कि वाओ, मैं तो अपने सपने में नॉवेल के अंदर आ गई हूँ, तो चलो इस बात का अच्छा खासा फायदा उठाया जाए। वो इसे सपना समझकर चंगशान के साथ सुहागरात मनाना चाहती थी कि वो उसे दूर धक्का दे देता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, लेकिन इस बार चंगशान उसे चाटा मार देता है। इस चाटे को खाने के बाद उसे थोड़ी अकल आ गई थी। वो कहती है कि तो ये कोई सपना नहीं है, मैं सचमुच में नॉवेल के अंदर आ गई हूँ। चंगशान कहता है कि अश्लील औरत, आगे से तू मुझे अपने रूम में मत बुलाना। चंगशान तो इतना कहकर चला जाता है, मगर शुआंग शुआंग अभी बहुत ही बड़े सदमे में थी कि मैं किसी नॉवेल के अंदर कैसे आ सकती हूँ। शुआंग शुआंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज्यादा ही खड़ूस, लेकिन सेकंड मेल लीड शाओ रुओ फेंग सीक्रेटली उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। पर इसे तो सेकंड मेल लीड के प्यार की कोई कदर ही नहीं, इसे तो क्राउन प्रिंस चंगशान पसंद है जो कि उसे भाव तक नहीं देता। यह हर वक्त बस चंगशान के ही पीछे पड़ी रहती है। चंगशान को अपना बनाने के लिए इस विलन शुआंग शुआंग ने हीरोइन शू युआन को भी बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया और आखिर में इस विलन शुआंग शुआंग का काफी बुरा अंत हुआ। अभी वो कहती है कि भगवान, अगर आपको मुझे नॉवेल के अंदर भेजना ही था तो हीरो या हीरोइन बनाते, विलन बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मुझे उस चंगशान का पीछा नहीं करना है, वरना मेरी मौत निश्चित है। मुझे कैसे भी करके उसे डिवोर्स लेकर इस बात को यहीं पर ही खत्म करना होगा और शांति से अपनी जिंदगी को बिताना होगा। शांति से नहीं, सेकंड में लेट के साथ। तभी ही वहाँ पर एक यूनुक आकर उसे बताता है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही राजमहल आना होगा। अगले सीन में चंगशान के साथ वो राजा से मिलने आई थी। राजा चंगशान से पूछते हैं कि बताओ, तुमने शादी के दिन ही अपनी वाइफ से झगड़ा क्यों किया। शुआंग शुआंग सोचती है कि ये डिवोर्स लेने का अच्छा मौका है, तो चलो मैं मौके पर चौका मार देती हूँ। चंगशान कुछ बोलने चाहता कि वो कहती है कि महाराज, ये सारी मेरी गलती है। मैं क्राउन प्रिंस के इस सुंदर से थोबड़े को देखकर उस पर फिदा हो गई और उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए उसके साथ मैंने जबरदस्ती की। क्राउन प्रिंस बस इसी वजह से गुस्सा हो गए थे। उसकी डांट खाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितनी ज्यादा बुरी औरत हूँ। मुझे क्राउन प्रिंस के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगी कि मेरे जैसी ठरकपन से भरी हुई औरत उसके आसपास भी ना भटके। शुआंग शुआंग को तो लग रहा था कि राजा उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे कोई गिरी हुई लड़की समझकर डिवोर्स के लिए जल्दी से हाँ कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। राजा कहते हैं कि देखो चंगशान तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसके साथ जबरदस्ती करो। देखो, तुम अपने आप को बिल्कुल भी दोष मत दो, ये सारी तो इस चंगशान की गलती है कि सुहागरात के दिन ही ये तुम्हें छोड़कर भाग गया। शुआंग शुआंग कहती है कि महाराज, आपको जरा फिर से विचार करना चाहिए कि राजा कहते हैं कि तुम दोनों आज पूरे दिन अपने बेडरूम में बंद रहोगे। ये मेरा ऑर्डर है, मुझे जल्दी से मो फैमिली का वारिस चाहिए। ये सुनकर ये दोनों ही साथ में कहते हैं कि महाराज, आप अपना ऑर्डर वापस लीजिए। कि राजा कहते हैं कि नहीं, ये तय हो गया है। इतना कहकर वो चंगशान को मार्शल आर्ट की मदद से चिपका देते हैं एंड शुआंग शुआंग से कहते हैं कि अब तुम इसके साथ जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। अगले सीन में वो देखती है कि उनके बेडरूम के बाहर तो दो यूनुक पहरा दे रहे हैं। चंगशान जो कि चिपका हुआ था वो उसे काफी घूर कर देख रहा था कि ये कहती है कि योर हाइनेस, आप मेरी तरफ इन कातिल भरी निगाहों से देखना बंद करिए, मुझे काफी डर लग रहा है। आप मुझे कहीं अपनी आंखों से ही ना मारते। और तुम मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना था, इसलिए राजा के सामने मैंने वो सारी बातें की। बाकी मुझे तुम्हारे साथ वो सारी चीजें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है? कि वो कहता है कि नाटक,
तुम नाटक काफी अच्छे से कर लेती हो। वो कहती है कि भाड़ में जा, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो। चंगशान कहता है कि वैसे पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा खड़ूस हुआ करती थी, तो तुम्हारे अंदर ये बदलाव कैसे आया। वो कहती है कि आखिर में तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मैं तुम्हें क्लियर कट ये बात बता देती हूँ कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। मैंने राजा के सामने झूठ इसीलिए बोला ताकि राजा मुझे कोई कैरेक्टरलेस लड़की समझे और हम दोनों का डिवोर्स करा दे, मगर मुझे थोड़ी ना पता था कि राजा ऐसा फैसला सुना देंगे। तभी ही उसका हाथ चंगशान को लगता है और उसकी जो नस बंधी हुई थी वो रिलीज हो जाती है और वो मूव करने लगता है। चंगशान उससे पूछता है कि क्या तुम डिवोर्स वाली बात को लेकर सीरियस हो, कि वो कहती है कि हाँ। तभी ही यूनुक उत्तेजक दवाई को उनके रूम में छिड़क देते हैं कि शुआंग शुआंग चंगशान को बेड पर धक्का दे देती है एंड अपने कपड़े उतारने लगती है। वो तो डर जाता है कि ये क्या करना चाहती है। शुआंग शुआंग कहती है कि यूनुक कमरे के बाहर से पहरा दे रहे हैं, इसीलिए हमें नाटक करना होगा। इतना कहकर वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। चंगशान से भी वो कहती है कि तुम भी करो, कि वो कहता है कि मैं क्यों करूं। तभी ही कमरे के बाहर राजा आ जाते हैं, तो उसको देखकर शुआंग शुआंग जबरदस्ती चंगशान के मुंह से ऐसी आवाजें निकलवा ही देती है। राजा तो खुश हो जाते हैं कि मैं तो जल्दी ही अपने पोते को देख पाऊंगा। राजा के जाने के बाद चंगशान उठकर कहता है कि चलो नाटक खत्म हुआ। वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो एक आखिरी स्टेप बाकी है। इतना कहकर वो चंगशान की उंगली काटकर खून को बेड पर गिरा देती है एंड कहती है कि अब पूरा नाटक खत्म हुआ। फिर वो उसे कहती है कि कल तुम बीमार पड़ने का नाटक करना ताकि मुझे तुमसे डिवोर्स लेने में आसानी हो। कि वो कहता है कि सबको पता चल गया है कि आज हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। अगर मैं अगले ही दिन बीमार पड़ गया तो सब लोग तो ये बातें करेंगे कि बड़ा ही कमजोर क्राउन प्रिंस है। एक डिवोर्स लेने के चक्कर में मैं अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं कर सकता। बस इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। लास्ट में जब शुआंग शुआंग के गले पर चोट लगती है तब जाके ये लड़ाई शांत होती है। रात में वो किसी बुरे सपने को देखकर कह रही थी कि मुझे कोई विलन नहीं बनना है, मुझे अपने घर जाना है। चंगशान देखता है कि ये बुरे सपने को देखकर इतना ज्यादा डर गई है कि इसे बुखार हो गया है। अगली सुबह जब वो उठती है कि चंगशान उसके लिए बुखार की दवाई लेकर आया था। शुआंग शुआंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले हैं। कि तभी ही वहाँ पर शुआंग शुआंग की माँ आती है काफी ज्यादा ड्रामेटिक वे में। वो कहती है कि मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये तुमने क्या किया, इसके गले पर ये निशान कैसा है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो सीधा सीधा डिवोर्स ले लेते, इसे इस तरह से मारने की तुम्हें क्या जरूरत थी। शुआंग शुआंग अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश करती है कि माँ आप चुप रहिए, पर क्या कहा डिवोर्स। माँ, मैंने ही इसे शादी करने के लिए फोर्स किया था, मगर अब मैं समझ गई हूँ कि ज़बरदस्ती की शादी में प्यार कभी नहीं होता, इसलिए मुझे इसे डिवोर्स देना है। ये सुनकर माँ कहती है कि योर हाइनेस, आप जरा बाहर जाइए, मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ प्राइवेट में बातें करनी है। चंगशान के बाहर जाते ही माँ कहती है कि पहले तो तू क्राउन प्रिंस के साथ शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने अपने सारे कनेक्शन लगा दिए, काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेले, तब जाके राजा तुम दोनों की शादी के लिए माने, और अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हें उसे डिवोर्स चाहिए। शुआंग शुआंग कहती है कि माँ, अब मुझे कोई और पसंद आ गया है और वो लड़का इस राज्य का द ग्रेट जनरल शाओ रुओ फेंग है। मदर कहती है कि ये कब हो गया, कल तो तुम क्राउन प्रिंस के गुणगान गा रही थी और एक ही दिन में तुम्हें वो जनरल पसंद आ गया। वो कहती है कि जनरल तो हीरो होते हैं, सरहद पर रहकर देश के लोगों की रक्षा करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि वो जल्दी ही सरहद को छोड़कर यहाँ पर आने वाला है। चंगशान, जो कि दूर से ही उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो काफी ज्यादा जेलस होकर कहता है कि तो ये लड़की दूसरे आदमी के लिए मुझे डिवोर्स देना चाहती है, मगर अब ऐसा हो नहीं पाएगा। अगले सीन में वो कह रही थी कि सेकंड मेल लीड जल्दी ही आ रहा है। शाओ रुओ फेंग, मैं तुम्हें अपने आप को पसंद करवाने का पूरा मौका दूंगी, पर रुको, अगर क्राउन प्रिंस को पता चला कि मैं जनरल से मिलने गई तो शायद डिवोर्स लेने में दिक्कत आ सकती है। अगले सीन में वो लड़का बनकर जनरल से मिलने के लिए आई थी। जब जनरल वहाँ पर आता है
कि कोई लड़की उसके सामने आकर कहती है कि मेरे फादर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई और मैं उसकी लाश को यहाँ पर लेकर आई हूँ। मेरे फादर के बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जनरल, आप मुझे अपनी नौकरानी बना लीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। अगर आपने हाँ कह दिया तो मैं अपने फादर को दफना दूंगी। शुआंग शुआंग सोचती है कि ये सेकंड मेल लीड तो कितना ज्यादा हैंडसम है, पर रुको, ये लड़की तो एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही माहिर है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे फादर की मौत हो गई तो तुम्हें उसे इस तरह से नहीं रखना चाहिए, बल्कि जल्दी से उसे दफना देना चाहिए। वो लड़की शुआंग शुआंग की बातों को इग्नोर करते हुए अपने रोने धोने का बेचारी बनने का नाटक जारी रखती है। ये देखकर शुआंग शुआंग कहती है कि जब तक जनरल नहीं आए थे तब तक तो तुम काफी शांत बैठी थी, हंस रही थी, मगर जैसे ही जनरल यहाँ पर आए तो तुमने रोना स्टार्ट कर दिया। वो उसके फादर की लाश को एग्जामिन करके कहती है कि लगता है कि इस बेचारे बूढ़े बाबा को किसी ने पीट पीट कर मारा है। तो वो कहती है कि देखो, मेरे फादर को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और ये इसी वजह से मरे हैं। शाओ रुओ फेंग फादर की लाश को देखकर कहता है कि मैं एक जनरल हूँ, मैंने लाखों लोगों को मारा है और ढेर सारी लाशें भी देखी है, तुम मुझसे तो झूठ नहीं बोल सकती। तुमने अपने ही फादर को पीट पीट कर मार डाला और यहाँ पर आकर नाटक कर रही हो। गार्ड्स, इस हथियारन को जेल की हवा खिलाओ। आगे शुआंग शुआंग उसे कहती है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर कुछ लाइन मारने के वे में उसे बात कर रही थी कि शाओ रुओ फेंग कहता है कि देखो, मैं मर्दों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वापस घर आने के बाद वो सोचती है कि मैंने मूछें लगाई थी, इसलिए मेरा प्यारा सेकंड मेल लीड मुझे पहचान नहीं पाया। ये सारी उस क्राउन प्रिंस की गलती है। अगर डिवोर्स लेने की बात ना होती तो मैं लड़का बनकर जाती ही नहीं। तभी ही वहाँ पर चंगशान आकर उसे कहता है कि हमारी शादी को काफी दिन हो गए, इसलिए हमें प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाना होगा शादी की बाकियों की रस्म को पूरा करने के लिए। वो कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। कि वो कहता है कि मुझे पता चला कि तुम उस जनरल के घर पर उसे मिलने के लिए गई थी। शुआंग शुआंग कहती है कि क्या तुमने मेरा पीछा किया था? चंगशान कहता है कि नहीं तो मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करने लगा, पर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ पर जाकर किसी लाश को एग्जामिन किया। आखिर में तुम किस तरह की लड़की हो? वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे जनरल पसंद है, इसलिए मैं बस लाश को एग्जामिन करके उसकी मदद ही कर रही थी बुरे लोगों से उसे बचाने के लिए। चंगशान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे भी पसंद करो, पर अभी तुम क्राउन प्रिंसेस हो, मेरी वाइफ हो, इसलिए अपनी हद में रहना और गलती से भी मेरा नाम खराब करने की कोशिश मत करना। वो कहती है कि योर हाइनेस, क्या आपके पीरियड्स आए हैं? आपको ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, आपके मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के घर पर आए थे। खाना खत्म हो जाने के बाद उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें वो जनरल क्यों पसंद है? तुम अभी क्राउन प्रिंसेस हो, आगे चलकर रानी बनोगी, ये पूरा राज्य तुम्हारा होगा, इसलिए डिवोर्स करने की बात भूल जाओ और क्राउन प्रिंस के साथ अच्छे से रहो। ये सुनकर शुआंग शुआंग तो रोने का नाटक करने लगती है कि माँ, तुम कुछ नहीं जानती, क्राउन प्रिंस को एक गंभीर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। मदर कहती है कि क्या उसके हथियार में कोई प्रॉब्लम है? शुआंग शुआंग कहती है कि नहीं, उससे भी ज्यादा बुरा। वो रात होते ही जोर जोर से गंदी गंदी पाद मारता है। मदर कहती है कि इसमें क्या है, ये तो सब करते हैं। वो कहती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं जानती, उसकी पाद इतनी ज्यादा गंदी होती है कि मच्छर भी उसे सूंघकर मर जाते हैं। कभी कभी तो उसका पाद इंटू 100 हो जाता है। जरा सोचो, मैंने उसकी इस गंदी स्मेल को कैसे सहन किया होगा। माँ को लगता है कि ये बस नाटक कर रही है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आती एंड वहाँ से चली जाती है। रात में ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के घर पर ही रुकने वाले थे। शुआंग शुआंग ने चंगशान का बेड नीचे रेडी किया था कि वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ऊपर सोना है। इस पर वो कहती है कि देखो, ये मेरा रूम है और ये बेड भी मेरा ही है। वो कहता है कि मैं इस देश का क्राउन प्रिंस हूँ, यहाँ के लोग, यहाँ की धूल मिट्टी भी मेरी है। बस इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं और झगड़ा करने के चक्कर में एक्सीडेंटली इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। सिचुएशन अब काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी हो गई थी। शुआंग शुआंग मौका देकर जल्दी से बेड पर अपना कब्जा कर लेती है, जिससे चंगशान को अब नीचे ही सोना पड़ता है, मगर उस किस के बाद उसे तो नींद ही नहीं आती। वो बस सोते हुए शुआंग शुआंग को ही देखे जा रहा था। अगली सुबह जब वो उठती है कि चंगशान वहाँ से जा चुका था, वो कहती है
कि मेरी स्किन तो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गई है। अगर मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई और मैं बुढ़ी हो गई तो मेरा जनरल मुझे पसंद नहीं करेगा। पर फिर वो कहती है कि कोई अगली नहीं होता, बस मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ। इतना कहकर वो अपना स्किन केयर चालू कर देती है। मदर आकर उसे इस तरह से देखकर पहले तो डर जाती है, मगर बाद में उसने भी ये फेस मास्क लगा लिया था। शुआंग शुआंग उसे कहती है कि माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? आपको ये लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगी। रात में शुआंग शुआंग ने क्राउन प्रिंस के लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया था और क्राउन प्रिंस के लिए बहुत सारे खाने की चीजें भी बनाई थी। चंगशान सोचता है कि दामाद घर पर आया है, इसीलिए ये सभी लोग उसकी काफी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं। वो तो मजे से सारा खाना खाने लगता है, मगर थोड़ी ही देर में वो गंदी गंदी बात छोड़ने लगता है। वो कहता है कि शुआंग शुआंग, तुमने ये जानबूझकर किया ना? वो एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है कि शुआंग शुआंग कहती है कि देखा माँ, मैंने कहा था ना। माँ कहती है कि चिंता मत कर बेटी, डिवोर्स लेने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रात में जब वो अपने रूम में आती है कि क्राउन प्रिंस को बेड पर कब्जा करते देखकर वो कहती है कि देखो, ये बेडरूम मेरा है और ये बेड भी मेरा है, इसलिए शांति से खड़े हो जाओ। पर क्राउन प्रिंस तो उसे इग्नोर करता है और सोने का नाटक कर रहा था कि वो जैसे ही उसे उठाने चाहती कि वो उसे धक्का मार देता है और इस चक्कर में शुआंग शुआंग के पैरों पर चोट लग जाती है। चंगशान को बुरा लगता है कि मुझे इस तरह से उसे नहीं मारना चाहिए था, इसलिए वो उसके पैरों की मसाज कर दे रहा था। शुआंग शुआंग सोचती है कि ये लड़का इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। अगले दिन माँ कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें क्राउन प्रिंस पसंद नहीं, फिर कल रात कमरे में से इतनी तेज आवाजें क्यों आ रही थी? शुआंग शुआंग कहती है कि माँ, क्या आप ताकाछाकी कर रही थी? कि वो कहती है कि नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वैसे कल रात तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। वो कहती है कि नहीं तो, क्राउन प्रिंस तो काफी ज्यादा जेंटल थे। शुआंग शुआंग तो यहाँ पर मसाज करने की बात कर रही थी, मगर मदर ने तो कुछ और ही समझ लिया था। आगे वो जनरल के घर पर उससे मिलने के लिए आई थी कि देखती है कि आज फिर से बहुत सारी लड़कियां जनरल की नौकरानी बनने के लिए आई है। किसी का पैर टूटा हुआ था तो कोई स्पेशली जनरल से शादी करने के लिए आई थी। शुआंग शुआंग उन सभी को देखकर उसे यहाँ से भगा ही रही थी कि वहाँ पर शाओ रुओ फेंग शू युआन नाम की लड़की के साथ आता है। शुआंग शुआंग उसे देखकर समझ जाती है कि यह लड़की इस नॉवेल की हीरोइन है। वो ये बात कंफर्म करने के लिए उसे शू युआन नाम से बुलाती है कि शू युआन की नौकरानी उसे डांटती है कि मेरी मैडम को उसके नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो एक राजकुमारी है तो उसे राजकुमारी कह के बुलाओ। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या इतना नहीं सिखाया है कि किससे किस तरह से बात करते हैं? कि तभी ही वहाँ पर चंगशान आकर उस नौकरानी को डांटता है कि मेरी वाइफ की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली सी नौकरानी हो, मगर तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। वो उस नौकरानी के साथ साथ शू युआन को भी डांट देता है कि क्या तुमने अपनी नौकरानी को कुछ सिखाया नहीं है? शुआंग शुआंग मेरी वाइफ है तो तुम दोनों आगे से उससे काफी रिस्पेक्ट से बात करना। वो शुआंग शुआंग से कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो तुम जो चाहे वो सजा इन्हें दे सकती हो। शुआंग शुआंग सोचती है कि क्या ये ऐसा करके मुझे फंसाना चाहता है? ये शू युआन इसकी फ्यूचर वाइफ है, अगर अभी मैंने इसे कोई बड़ी सजा दे दी तो ये पक्का बाद में मुझे इसी बात को लेकर टॉर्चर करेगा। मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली। वो शू युआन से कहती है कि देखो, ये छोटी सी गलतफहमी थी, इसमें क्या किसी को सजा देनी, इस बात को हम यहीं पर ही रफा दफा कर देते हैं। चंगशान को उसका ये मूव काफी ज्यादा पसंद आता है, जनरल को भी। जब चंगशान उसकी तरफ देखता है तो वो जेलस होकर उसे अपनी आंखों से ही बताता है कि ये मेरी वाइफ है तो इस पर तुम डोरे डालना बंद करो। इतना कहकर वो शुआंग शुआंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रानी माँ ने कहीं से आधी अधूरी बात सुनी थी और उसे पता चला था कि शुआंग शुआंग ने उसकी फेवरेट राजकुमारी शू युआन की इंसल्ट की, वो भी जनरल के घर के सामने। अब रानी माँ को तो पता नहीं था कि ये क्राउन प्रिंसेस है, इसलिए वो उसे धूप में खड़े रहने की सजा देती है।
जब इसके बारे में क्राउन प्रिंस यानी कि चंगशान को पता चलता है तो वो उसे रानी माँ के पास लेकर आता है और पूरी बात क्लियर करता है कि इसमें शुआंग की तो कोई गलती थी ही नहीं। शू युआन की नौकरानी ही कुछ ज्यादा ही उछल रही थी। रानी माँ को पता चल जाता है कि ये लड़की तो क्राउन प्रिंसेस है। शुआंग जब उसे बात करती है कि रानी माँ तो उससे इम्प्रेस हो जाती है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। आगे ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। नहीं, शुआंग चंगशान को इस रेस्टोरेंट में जानबूझकर लेकर आई थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। आगे वो चंगशान को टोफू खाने के लिए फोर्स कर रही थी, मगर उसकी गंदी स्मेल से वो खा नहीं रहा था कि वो उसे जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें ये खाना ही होगा। वो कहता है कि इसे खाने के बाद दोबारा मेरा हाल वैसा हो गया तो, यानी कि इसको खाने के बाद अगर वो दोबारा पाद मारने लगा तो शुआंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो टोफू की एक बाइट लेता है कि उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगती है एंड फिर वो मज़े से इसे खाने लगता है। शुआंग सोचती है कि ये शू युआन अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। नॉवेल में तो लिखा था कि यहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात होगी। चंगशान हीरोइन को गुंडों से बचाएगा और यहीं से ही इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होगी। कि तभी ही वहाँ पर शू युआन आती है। वो चंगशान से योर हाइनेस कह के बात कर रही थी, मगर इसका ध्यान तो सिर्फ खाने में ही था। यह देखकर शुआंग सोचती है कि ये गधा तो कुछ नहीं कर रहा, लगता है कि मुझे ही इन दोनों का मैच मेकर बनना होगा। वो चंगशान को इशारे से कहती है कि जरा अपनी फ्यूचर वाइफ को खाना सर्व करो, पर चंगशान कुछ उल्टा समझ लेता है एंड उसे ही खाना देने लगता है। शुआंग सोचती है कि तुम्हें ये नहीं करना था, मगर कोई नहीं, वो दोनों गुंडे यहाँ पर आते ही होंगे। कि तभी ही वहाँ पर दो गुंडे आकर शू युआन को सीधा पकड़ लेते हैं। शुआंग कहती है कि योर हाइनेस जल्दी से उसे बचाइए। कि वो कहता है कि मैं क्यों बचाऊं, वो मेरी लगती ही क्या है। ये सुनकर शुआंग शू युआन को दूर धक्का दे देती है इन गुंडों से कहती है कि तुम लोग मुझे पकड़ कर ले जाओ। वो चंगशान से कहती है कि योर हाइनेस अभी शू युआन काफी ज्यादा डरी हुई है, तो आप इसे संभालिए, मैं इन गुंडों को हैंडल करके आती हूँ। फिर वो दोनों गुंडे उसे लेकर जंगल में आए थे। यहाँ पर शुआंग इन दोनों को बेवकूफ बनाकर पतली गली से निकल लेती है, मगर थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद वो रास्ता भटक गई थी। उसे याद नहीं था कि वो किस तरफ से आई थी। वो कहती है कि हे भगवान, मैं तो यहाँ पर फंस गई, ऊपर से यहाँ पर तो जीपीएस भी नहीं। इसी तरह से जंगल में घूमते घूमते उसे रात हो गई थी। अब उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो कहती है कि चंगशान के बच्चे, मैं तेरी ही सेटिंग कराने गई थी, मगर अब मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। वो चंगशान का नाम लेकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी कि वो वहाँ पर उसे बचाने आ जाता है। वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। वापस घर आने के बाद वो उसे अलग अलग टाइप के चिकन खाने को देता है। वो कहता है कि शू युआन को तुमने उन गुंडों से बचाया ना, तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। शुआंग कहती है कि तो क्या ये विनर चिकन डिनर है। वो कहता है कि हाँ, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकती हो। फिर वो चंगशान को पत्ते खेलना सिखाती है जब वो बार बार जीत रहा था। कि वो कहती है कि इस गेम की मास्टर तो मैं हूँ, फिर ये बार बार क्यों जीत रहा है। यहाँ गेम में हारने वाले को सजा मिलने वाली थी। शुआंग कहती है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। कि वो कहता है कि पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है कि वो उसे किस करता है। ये देखकर शुआंग काफी ज्यादा शॉक्ड होकर अपने रूम में आ जाती है। जब क्राउन प्रिंस वहाँ पर आता है कि वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे शाओ रुओ फैंग पसंद है और हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम जल्दी ही डिवोर्स लेंगे। कि चंगशान कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है कि तुम्हें शाओ रुओ फैंग पसंद है, मगर भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो। तुम मेरे सामने किसी दूसरे आदमी का नाम कैसे ले सकती हो। और जहाँ तक डिवोर्स की बात है तो मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, इसलिए तुम भी इस बात को भूल जाओ कि हमारे बीच में डिवोर्स जैसा भी कुछ होगा। रात में शुआंग को फिर से बुरा सपना आता है कि उसने शू युआन को हर्ट किया, इसलिए चंगशान ने उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। वो उठकर कहती है कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, जो नोवेल के अंदर लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। जल्दी ही रानी माँ का जन्मदिन आने वाला है। उस दिन राजमहल में छोटी सी पार्टी रखी जाएगी और शू युआन इस पार्टी के सेंटर ऑफ द अटेंशन बनेगी। जब वो अपना डांस सभी लोगों को दिखाएगी तो रानी माँ उससे इम्प्रेस हो जाएगी।
चंगशान उसकी ब्यूटी में खो जाएगा और उसे पसंद करने लगेगा। तो मुझे बस उस दिन आग में और भी ज्यादा घी डालना है, कुछ ऐसा करना है कि क्राउन प्रिंस उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। आगे रानी माँ का जन्मदिन आ गया था, जहाँ पर शुआंग शुआंग जनरल को देखकर उसे काफी प्यार से हाय हेलो कह रही थी कि चंगशान जेलस होकर बीच में आड़े आ जाता है। आगे शू युआन अपना डांस प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी कि शुआंग शुआंग चंगशान को भी उसके साथ भेज देती है। वो तो नहीं जाना चाहता था, मगर ये उसे फोर्स करती है कि तुम्हें जाना ही होगा। शू युआन तो काफी खुश हो रही थी कि आज वो क्राउन प्रिंस के साथ डांस करेगी। दरअसल में यहाँ पर वो उसे पसंद करती है, पर चंगशान उसे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया था, इसलिए वो काफी गुस्से से अपनी तलवारबाजी कर रहा था। शू युआन तो डर के मारे साइड में खिसक लेती है कि कहीं ये अपनी तलवार हवा में उड़ाने के चक्कर में मुझे ही ना मार दे। वापस आने के बाद चंगशान शुआंग शुआंग से कहता है कि तुम भी अपना डांस प्रदर्शन रानी माँ को दिखाओ। वो कहती है कि मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन चंगशान तो उसे जबरदस्ती बाहर भेज देता है। शुआंग शुआंग को डांस नहीं आता था, इसलिए वो हिस्ट्री के बहुत सारे राजाओं के बारे में कहानियां उसे सुनाती है, जो कि रानी माँ को काफी ज्यादा पसंद आती है। चंगशान तो उससे इम्प्रेस हो जाता है, पर जब वो देखता है कि ये जनरल शौरो फेंग भी उससे इम्प्रेस हो रहा है कि वो फिर से जेलस हो जाता है। अगले सीन में वो उससे पूछता है कि पहले तो तुम बिल्कुल एक गवार गोपी की तरह थी एंड काफी ज्यादा खड़ूस थी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में भी इतना कुछ पता है। शुआंग शुआंग कहती है कि पहले मैं तुम्हारे प्यार में पूरा पागल हो गई थी और तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए उटपटांग हरकतें कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ढक्कन हूँ। जनरल शौरो फेंग उसी तरफ आ रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसकी तरफ जा रही थी कि क्राउन प्रिंस उसे रोककर फोर्सफुली उसे किस करता है। शौरो फेंग ये देखकर वहां से चला जाता है। शुआंग शुआंग उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी कि चंगशान कहता है कि गार्ड्स क्राउन प्रिंसेस को पकड़कर उसके रूम में लेकर जाओ और याद रहे कि ये अपने रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। रात में जब वो घर वापस आता है कि वो शुआंग शुआंग से माफी मांग लेता है एंड कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल हम लोग जनरल के कैंप में उसे मिलने जाने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन चंगशान सोच रहा था कि कल वहाँ जाने के बाद मैं जनरल को जेलस फील कराऊंगा। उसके सामने मैं शुआंग शुआंग के साथ बहुत ही ज्यादा लवी डवी एक्ट करूंगा कि वो जेलस होकर सीधा गिव अप ही कर देगा। अगले दिन जब ये लोग जनरल के कैंप की तरफ जा रहे थे कि उनके साथ शू युआन भी आती है। शुआंग शुआंग सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मुझे हीरो और हीरोइन को क्लोज लाने के लिए कुछ करना होगा। वह कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैं जंगल में कुछ फ्रूट्स ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर वो जानबूझकर आगे निकल जाती है ताकि पीछे से इन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक सीन क्रिएट हो सके। शुआंग शुआंग के वहाँ से जाते ही शू युआन तो उसे पटाने की कोशिश कर रही थी, मगर चंगशान तो काफी लॉयल बंदा निकलता है। वो शू युआन को कोई भाव ही नहीं देता। वहीं शुआंग शुआंग आगे निकलने के चक्कर में फिर से रास्ता भटक गई थी। रात में आज वो फिर से चंगशान का नाम लेकर उसे डांट रही थी कि तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे। जैसे ही उसका रोना स्टार्ट होता है कि चंगशान उसे ढूंढते हुए आ जाता है। अभी ये दोनों जंगल के बीचों बीच में थे। जनरल का कैंप यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, ऊपर से तेज बारिश भी आना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इनको रात किसी झोपड़ी में ही गुजारनी पड़ती है। चंगशान तो यहाँ पर उसे पसंद करता ही था, पर शुआंग शुआंग को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो भी चंगशान को पसंद करती है, क्योंकि जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ती है तो उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, चंगशान का। अगले दिन वो लोग जनरल के कैंप की तरफ नहीं जाते और सीधा राजमहल वापस आ जाते हैं, जहां पर राजा ने चंगशान को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसकी डांट लगाते हैं कि पता है कि सभी मंत्री तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं कि तुम एक लड़की के पीछे पागल हो गए हो और अपना काम नहीं कर रहे। वो उसे सजा के तौर पर नियम को 100 बार लिखने को देते हैं, मगर शुआंग शुआंग उसकी ये सजा अपने ऊपर ले लेती है। जब वो नियम को 100 बार लिख रही थी कि रात में चंगशान उसे मिलने के लिए आता है और वो शुआंग शुआंग का फेवरेट स्नैक्स लेकर आया था, यानी कि धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में रिश्ता काफी गहरा होता जा रहा था। पर ये जो शू युआन है अब वो विलन के मोड में आ गई थी। उसे ऐसा लगता है कि शुआंग शुआंग की वजह से चंगशान मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना होगा। अपनी सजा पूरी करने के बाद शुआंग शुआंग उसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने गई थी
कि वहाँ पर उसे शाओ रुओ फेंग मिल जाता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो उसे पूछता है कि शुरुआत में मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर उस दिन मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया, तो मुझे जानना है कि तुम मुझे पसंद करती हो या फिर क्राउन प्रिंस को। शुआंग शुआंग के मन में चेंगशान ही चल रहा था, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। जब वो घर वापस आती है कि चेंगशान काफी गुस्से में खाने के टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था, वो कहता है कि मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम तो उस जनरल के साथ खाना खा कर आई। मैं तुम्हारा पति हूँ, फिर भी तुम उस जनरल को ही क्यों पसंद करती हो। शुआंग शुआंग जानती थी कि अब वो चेंगशान को पसंद करने लगी है, एंड अगर उसने उसे पसंद किया तो लास्ट में वो उसे खत्म ही कर देगा। इसलिए वो जानबूझकर चेंगशान की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए कहती है कि मुझे जनरल पसंद है, शुरुआत से ही मैंने तुम्हें ये बात क्लियरली बता दी थी, और तुम बार बार इस तरह से मुझ पर शक क्यों करते हो। क्या हमने पहले ये डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग डिवोर्स लेंगे। चेंगशान जल्दी से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ इतने ज्यादा गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही तुम पर इस तरह से शक करना चाहिए था। प्लीज तुम डिवोर्स की बात मत करो और मुझे छोड़कर भी मत जाओ। कि वो कहती है कि तुमने ऑलरेडी मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है, अब मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। इतना कहकर वो अपने रूम में आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। चेंगशान को हर्ट करके उसे भी बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ चेंगशान के ही बारे में सोची जा रही थी कि तभी ही वहाँ पर उसकी माँ आकर कहती है कि दुश्मन देश वालों ने हम पर हमला कर दिया है और चेंगशान का कोई अता पता नहीं है। उन लोगों ने हमारे क्राउन प्रिंस को लगता है कि किडनैप कर लिया है। ये खबर सुनकर शुआंग शुआंग जल्दी से पड़ोस के कबीले में क्राउन प्रिंस को ढूंढने चली जाती है। अभी उसने अपना भेष भी बदला हुआ था। उस कबीले के कुछ लोग जब क्राउन प्रिंस की फोटो उसके हाथ में देखते हैं कि वो लोग उसे पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर आते हैं। वहाँ का जो सरदार था वो उससे पूछता है कि तुम क्राउन प्रिंस को क्यों ढूंढ रहे हो। इस पर वो बताती है कि मैं तो बस एक मामूली सा सिपाही हूँ, जनरल शाओ रुओ फेंग ने मुझे क्राउन प्रिंस को ढूंढने को कहा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सरदार कहता है कि हम लोग तो आज उस क्राउन प्रिंस का खात्मा करने ही वाले थे कि बीच में वो जनरल आ गया। वो हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। शुआंग शुआंग इनका हाल देखकर समझ जाती है कि चेंगशान को किसी दुश्मन देश ने अगवा नहीं किया है, बल्कि इन्हीं लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। पर इनका हाल देखकर लग रहा था कि चेंगशान इनके चंगुलों से भाग गया है। ऊपर से ये लोग काफी ज्यादा जख्मी भी थे। शुआंग शुआंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। ये जानकर सरदार उसे अपना खाना दे देता है। हालांकि उसके पास 2 कटोरी चावल के अलावा और कुछ नहीं था। शुआंग शुआंग समझ जाती है कि यह कबीले का सरदार इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, मगर फिर ये क्राउन प्रिंस को क्यों मारना चाहता है। कि तभी ही वो सरदार बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोटें लगी थी। शुआंग शुआंग को मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, इसलिए वो उसे ठीक कर देती है। अगले दिन सरदार को जब होश आता है कि वो उससे पूछती है कि आप लोग इस तरह से क्राउन प्रिंस को क्यों मारना चाहते हैं। इस पर सरदार कहते हैं कि आजकल तुम्हारे देश वाले लोग हमारे कबीले पर आकर अचानक से ही हमला कर देते हैं। कुछ सैनिकों की टुकड़ियां आकर हमारी औरतें और बच्चों को मारकर चले जाते हैं, और ऐसा उन लोगों ने काफी बार किया है। हम लोग क्राउन प्रिंस को मारकर राजा को ये बताना चाहते हैं कि वो लोग हमारे कबीले पर इस तरह से हमला ना करें। कि तभी ही वहाँ पर क्राउन प्रिंस शुआंग शुआंग को बचाने पहुँच जाता है। जिस तरह से ये दोनों हक कर रहे थे कि सरदार समझ जाता है कि ये सैनिक तो दरअसल में एक लड़की है। आगे सरदार अपनी सारी परेशानी चेंगशान को बताता है कि वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो लोग बस सैनिकों की टुकड़ी भेजते हैं और हमारे इलाके पर हमला करके चले जाते हैं। चेंगशान उसे वादा करता है कि अब से तुम्हारे लोगों पर कोई हमला नहीं करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। जब ये लोग कबीले से वापस अपने देश की तरफ जा रहे थे कि शुआंग शुआंग उसे माफी मांगती है कि मुझे तुम्हारे साथ उस दिन इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन चेंगशान को अब उस पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए वो उसे काफी दूर दूर भाग रहा था। थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था कि वो उसे सडनली किस कर लेती है। वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी। वो उससे पूछता है कि आखिर में तुम चाहती क्या हो। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उस शाओ रुओ फेंग से प्यार है, तो फिर अभी इस तरह से माफी क्यों मांग रही हो। वो कहती है कि इसीलिए
क्योंकि मैं शुआंग शुआंग नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ और ये बस एक नॉवेल है और इस नॉवेल के मेन हीरो तुम हो। ये सुनकर चंगशान कहता है कि तो शुरुआत में तुम मुझे डिवोर्स इसलिए देना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारी इस कहानी का सो कॉल्ड मेन लीड हूँ। इस पर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, सच ये है कि मैं इस कहानी की हीरोइन नहीं हूँ। मुझे इस पूरी कहानी के बारे में सब कुछ पता है। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो लास्ट में तुम मुझे मार डालोगे, इसलिए मैं तुमसे दूर दूर भाग रही थी। मगर अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। ये सुनकर तो चंगशान ब्लश करने लगता है एंड खुश होकर सीधा उसे किस करता है एंड कहता है कि मैं भला तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी हीरोइन तुम हो। आगे ये दोनों राजमहल आ गए थे। चंगशान अपने किसी छोटे भाई से मिलता है एंड उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उस कबीले पर हमला करना बंद नहीं किया तो मैं ये सारी बातें राजा को बता दूंगा। वो राजकुमार उसकी इस धमकी से डर गया था। वो कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज तुम ये बात फादर यानी कि राजा को मत बताना। वहीं शुआंग शुआंग रेस्टोरेंट में जनरल से मिलती है। वो यहाँ पर उसे बता देती है कि पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी पर अब मुझे चंगशान पसंद है। रिजेक्शन से जनरल थोड़ा दुखी तो हुआ था मगर कहता है कि भले ही तुम मुझे पसंद ना करो मगर फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस इंसिडेंट के बाद हमारे बीच में सारा रिश्ता खत्म हो जाए। हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, पर फिर सोचती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और सेकंड में लीड बनना डिजर्व करता है। जब वो घर वापस आती है कि चंगशान उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से उस सेकंड मेल लीड से मिलने गई थी। यहाँ पर वो थोड़ा जेलस दिखाई दे रहा था कि वो कहती है कि हाँ, और मैंने उसे बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो चंगशान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर ये दोनों साथ में अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। तो दूसरी तरफ शू युआन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसने चंगशान को कन्फेस किया था मगर उसने उसे काफी बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अभी वो कहती है कि चंगशान, तुमने उस शुआंग शुआंग की वजह से मुझे मना किया, अब मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह जब वो उठती है कि चंगशान नहाने के बाद सीधा उसके सामने आया था, वो सोचती है कि शुआंग शुआंग जरा अपने ऊपर कंट्रोल रखो। कि चंगशान कहता है कि कल रात मैंने कुछ ठीक से नहीं किया था तो चलो दोबारा ट्राई करते हैं। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मगर फिर सोचती है कि ये कंट्रोल गया तेल लेने, आगे का आप लोग खुद ही समझ लो। आगे ये दोनों मार्केट में घूमने गए थे जहाँ पर चंगशान पर कोई हमला कर देता है, पर जनरल सही टाइम पर आकर उस हमलावर को मारकर चंगशान को बचाता है। लेकिन उस हमलावर के हथियार पर तो जहर लगा हुआ था जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि क्राउन प्रिंस की बॉडी के अंदर जो जहर है वो किसी औषधि की मदद से ठीक हो सकता है, मगर वो औषधि बहुत ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मिलती है, उसे लाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन शुआंग शुआंग कहती है कि अगर चंगशान उसकी मदद से ठीक हो सकता है तो उस औषधि को मैं लाऊंगी। आगे शुआंग शुआंग उस औषधि को ढूंढने जंगल में चली गई थी। काफी दिनों के बाद उसे वो जड़ी बूटी मिल ही जाती है। उस औषधि की मदद से चंगशान ठीक हो गया था। वो कहती है कि गधे कहीं के, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें अब से दोबारा नहीं देख पाऊंगी। वहीं ये हमला उसी राजकुमार ने करवाया था और ये राजकुमार शू युआन के साथ मिल गया था। चंगशान ने शू युआन को रिजेक्ट किया था, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी और ये राजकुमार, इसे राजगद्दी का लालच था और ये पावर की आड़ में उसे खत्म कर देना चाहता था। शू युआन कहती है कि इस बार तो वो बच गया पर अगली बार नहीं बचेगा। अगले दिन ये सभी लोग मिलकर शिकार पर जाते हैं, जहाँ पर शू युआन जहरीले तीर से राजा के ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से राजा की मौत हो जाती है। शू युआन ने जिस एरो का यूज किया था उसको तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के घर के लोग ही यूज करते हैं, इसलिए सबको ये लगता है कि शुआंग शुआंग ने ही राजा को शूट किया। सभी लोग उसे अरेस्ट करने की बात कर रहे थे कि चंगशान कहता है कि शुआंग शुआंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मुझे उस पर भरोसा है। वापस घर आने के बाद शुआंग शुआंग दूर से ही इस राजकुमार और शू युआन की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि इन्हीं दोनों के षड्यंत्र की वजह से राजा की मौत हुई। वो जल्दी से चंगशान को ये बात बताने जाना चाहती थी, मगर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। शू युआन कहती है कि तुम जानती हो कि मैं बचपन से ही चंगशान को पसंद करती हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब ही मैंने ठान लिया
कि मैं बड़ी होकर शादी तो इसी से ही करूंगी, पर तुमने क्या किया, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तभी ही वहाँ पर वो राजकुमार चंगशान को लेकर आता है। वो कोई बातें नहीं घुमाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे कहता है कि मुझे राजगद्दी चाहिए। फादर के मरने के बाद तुम ही यहाँ के राजा बनोगे। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी शुआंग को मारूं, तो तुम्हें शाही फरमान पर अपने दस्तखत करने होंगे। तुम्हें ये अपनी क्राउन प्रिंस की पोजीशन को मुझे देना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम दोनों को ही सही सलामत जाने दूंगा। वो कहता है कि बस इतना ही। वो जल्दी से शाही फरमान जारी करता है कि अब से यही राजकुमार क्राउन प्रिंस है। फिर वो उसे कहता है कि अब तुम हम दोनों को जाने दो। लेकिन फरमान मिलते ही इन दोनों के तेवर ही बदल जाते हैं। शू युआन जैसे ही उन दोनों को मारने चाहती कि तभी ही वहाँ पर राजा आ जाते हैं। राजा को जिंदा देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग अपने आप को इस गेम का खिलाड़ी समझ रहे थे, मगर बाजी तो चंगशान मार गया। दरअसल में जिस दिन चंगशान के ऊपर वो हमला हुआ था, चंगशान उसी दिन से समझ गया था कि ये दोनों किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी राजा कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। शू युआन, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं देश निकाला की सजा देता हूँ, और राजकुमार तुम पावर की आड़ में तुमने अपने ही बाप को जान से मारने की कोशिश की। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो राजकुमार को आजीवन जेल में रहने की सजा देते हैं। अगले सीन में शुआंग कह रही थी कि 1 साल पहले आज के ही दिन मैं नोवेल में एंटर हुई थी। पूरा 1 साल बीत गया और पता भी नहीं चला। तभी ही वहाँ पर चंगशान आकर उसे किसी स्टोरी टेलर के पास लेकर जाता है, जो कि उन दोनों की ही कहानी सुना रहा था। और कहानी सुनते टाइम इन दोनों को ही अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, और इसी मेमोरीज के साथ इस सीन को यहीं पर ही कट कर दिया जाता है। अगले सीन में वो कह रही थी कि मेरा वो कोई सपना नहीं था, मैं सचमुच में उस कहानी के अंदर गई थी। मेरे सारे इमोशंस रियल थे, यानी कि मैंने सचमुच में उन सभी इमोशंस को फील किया था। अभी वो चंगशान को मिस करके बहुत ही ज्यादा सैड हो रही थी कि तभी ही उसके पास एक लड़का आता है, जिसे देखकर शुआंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल में एक सेटिस्फेक्शन था, तो उसे हमें पता चल जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि चंगशान है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।